बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एलडीसी का जो आज पेपर हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे इस्लामाबाद पुलिस का, ताकि आपके आने वाले जितने भी टेस्ट हैं एलडीसी हो गया, असिस्टेंट हो गया और कांस्टेबल एएसआई के लिए आपको टेस्ट पैटर्न का पता चल जाए और कौन कौन से कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उसका आइडिया हो जाए। तो मुकम्मल इस पेपर को मैं सॉल्व करूँगा, ओरिजिनल पेपर है, तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, ताकि आपका जो सारे क्वेश्चन है कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद इस्लामाबाद पुलिस में होता हूँ, तो और कोई क्वेश्चन हो आपका इस्लामाबाद पुलिस के भर्ती के हवाले से तो आप हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा उसकी तैयारी के लिए भी आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखें इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल ट्रेटी इस्लामाबाद पुलिस रिक्रूटमेंट जो आज एलडीसी का पेपर हुआ है वो है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ दो सेक्शन थे, सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़। ये फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 30 मिनट्स दिए गए थे और 30 जो थे उसमें एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, अभी द ओनली वन ऑप्शन इज़ करेक्ट है, तो एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो पहला एमसीक्यूज़ है, फाइंड फॉर ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। अभी हमने इसका जो है वो आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी जो है वो 234, ऑप्शन डी जो है 216। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो अब हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस पैटर्न से जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप कर लीजिएगा। मैं वो चीज़ें ताकि जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उनको भी मैं साथ में लेकर चलता हूँ। तो अभी देखिए हमें फाइंड क्या करना है, 4AB। ठीक है, और ये हमें एक कंडीशन दी गई है। तो आपने क्या करना है, जितनी भी इक्वेशन आपको दी गई है ना डेटा, उसमें से आप पहले एक जो वेरिएबल है उसका आप वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू आप इन दोनों में से ए या बी का वैल्यू फाइंड करें, तो फिर इजी हो जाएगा, हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करें। अभी देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी आपने क्या करें कि इसमें से ये छोटी इक्वेशन है इसको ही आप सॉल्व करें। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 3। तो अगर मैं a का वैल्यू फाइंड करूं तो b इधर प्लस हो रहा है, उधर इधर माइनस है, तो उधर वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस बी। तो अभी a का वैल्यू जो है वो बराबर है 3 प्लस बी के। अभी इसी वैल्यू को आप इससे पहली वाली इक्वेशन में पुट करें। तो a की जगह आप 3 प्लस बी लिखें। ठीक है, क्योंकि ये बराबर हैं दोनों। और ये हो गया a की जगह प्लस ये b सेम लिखें, ये वाली b इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। 3 प्लस ये एक b है और ये दूसरी b, तो ये कितनी हो जाएंगी, 2b इज इक्वल टू 15। यहाँ तक आप नोट कर लें। उसके बाद देखें कि ये हो गया आपका 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 15। ठीक है, अभी देखें कि ये 3 इधर क्या है, प्लस का है, और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 12 15 माइनस 3, और ये 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और b का जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, देखो कि b का जो वैल्यू है वो 6 है और a किसके बराबर थी, 3 प्लस बी के, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू जो है 6 है। अभी आप इस वैल्यू को इसमें पुट करें। तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 9, और b का वैल्यू क्या है, 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9 को 6 से करेंगे तो 54, और 54 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 216। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है 10 men can complete a job in 14 day. How long it will take 4 men to finish the same job if they work at the same rate? अभी 10 लोग हैं, एक काम है वो 14 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर 4 लोग हैं तो कितने दिनों में वही काम कंप्लीट करेंगे, ये आपका रेशो एंड प्रोपोजिशन से। तो आपने क्या करना है, ये देखो मैन लिखें इधर, ठीक है, और इधर वर्क लिखें। मैन कितने, 10 मैन है, और काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में। और अभी मैन जो है वो 4 हो गए। अभी हमें फाइंड करना है कि कितने डेज़ लगेंगे उसमें। ठीक है, सेम वर्क को करने के लिए। अभी देखें कि मैन जो है वो कितने कम हो गए ना,
ठीक है, क्योंकि 10 से पहले अभी 4 हैं, तो दिन जो है पहले 14 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे, अभी लोग जो कम हो गए तो काम जो है वो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये आप ज़्यादा लगाएं, ऊपर करें। तो आप इसको अभी रेशो एंड प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 रेशो 4 प्रीपोजिशन, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो x रेशो ये 14। ठीक है, अभी इसको आप सॉल्व करें, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें और अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 इंटू 14। अभी x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 4, अभी इसको डिवाइड करें, ये 2, ये 5, और ये इसको करेंगे 1 और ये 7 दफ़ा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे हो जाएंगे 35 डेज़। ठीक है, इजी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चेंज, ये आपको 27 डिवाइड बाय 7 को आपने मिक्स्ड नंबर में लिखना है। मिक्स्ड किसको कहते हैं कि आपका एक होल नंबर हो और दूसरा जो है आपका प्रॉपर या इम्प्रॉपर फंक्शन हो। ठीक है, जिसको हम कंपाउंड फंक्शन भी कहते हैं, इसको तब्दील करना है। फिर आपने क्या करना है, 27 को डिवाइड करें 7 से, तो ये 3 दफ़ा लगेगा, 4 दफ़ा लगेगा तो 28 हो जाएगा, तो 3 दफ़ा लगाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 6। तो ये जो है हम होल में लिखते हैं, और जितनी पाशी बचती है, रिमाइंडर बचता है, वो ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइडर होता है वो नीचे लिखते हैं। तो ये देखें, इसमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ये ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अ स्टोर ऑफर अ 20% डिस्काउंट ऑन अ जैकेट, ओरिजिनल प्राइस इज़ 1500, व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द जैकेट। अभी देखें कि एक स्टोर वाला है, वो जैकेट दे रहा है 1500 रुपये की, लेकिन उस पर 20% जो है वो ऑफ़र दे रहा है। ठीक है, तो उसकी जो सेल प्राइस है कितने में वो सेल होगी। तो अभी आपने क्या करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको जो भी नंबर है उसका आपने 20% निकालना है। तो 20% आप निकालेंगे 1500 का। ठीक है, तो परसेंटेज को सिंपली ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होता है कि 100 से डिवाइड करना होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे ये 1500 से, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, आप बाकी 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 300। मतलब ये हमें पता चल गया कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप 1500 में से 300 कट करेंगे, बाकी 1200 की वो जो सेल प्राइस है उसकी वो 1200 है। तो ऑप्शन जो है बी उसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी था और इसमें बी था और इसमें जो है डी था। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो है, अ मैन सेव 500 विच इज़ दी 15% ऑफ इट्स एनुअल इनकम, हाउ मच डज ही अर्न इन 1 ईयर। अभी देखें, कह रहा है कि एक बंदा है, वो अपनी तनख्वाह जो है, सालाना तनख्वाह, उसमें से 15 सैकड़ों जो है, तो अभी वो 50% जो है अपनी सैलरी जो है वो सेव कर रहा है सालाना। तो आप हमें बताएं कि उसकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में से, इसको हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, तो वो आप सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि 50% अभी हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है कि असल में उसकी कितनी तनख्वाह सैलरी है। तो आप क्या कह रहे हैं कि देखें, परसेंट ऑफ, इसको कहते हैं परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर हमें कोई ना कोई नंबर दिया होता है। ठीक है, अभी देखो इस कंडीशन में क्या है, हमें ये नहीं मालूम कि असल में कितनी प्राइस है, हमें उसका जो है परसेंटेज तो दिया गया है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि इसकी इतनी परसेंटेज है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला है। अभी देखें, वैल्यू पुट करें, कितना परसेंट है, 15%। ठीक है, ऑफ डेडेश नंबर, क्योंकि उसकी हमें ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है और वो हमें गिवन है कि 500। ठीक है, अभी हम हमें जो है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ऑफ जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 15% परसेंट को सॉल्व करने के लिए आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 500। ठीक है, अभी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इधर डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये एक्स के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये इस सिचुएशन हो जाएगी इस तरह से, 500 ज़रबिया 100 डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेबल 3 दफ़ा लगता है, और ये कितना दफ़ा लगता है, एक दफ़ा, 5 वाला, ये 100। अभी 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक दफ़ा, और ये कितना दफ़ा लगेगा, 33.33 दफ़ा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 3333.3। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका
ये बी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ 1800 माइल, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल अ पेट्रोलिस्ट use with automobile that use one average 1 liter of petrol for each 12 mile। अभी दो सिटीज़ हैं, उसके बीच में 1800 माइल का डिस्टेंस है। ठीक है, तो कितना उसमें पेट्रोल लगेगा वो हमें फाइंड करना है, जबकि 1200 माइल जो है वो 1 लीटर में कवर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि देखो 1 लीटर में कितना जो है डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है 12 माइल। ठीक है, अभी हमें x लीटर मालूम करना है कितने लीटर लगेंगे, जबकि डिस्टेंस जो है वो 1800 है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 1800 माइल। ठीक है, और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 1800 डिवाइड बाय 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150 लीटर, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज़ 30। इसको सिंपली आपने ये ऑप्शन जितने भी दिए गए तो आप उसको रख के इसकी परसेंटेज निकालो। अभी देखो 150 की जो 20% है वो कितनी होगी। ठीक है, वो आप देखें, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 30। देखो तो 20% जो है वो 150 की वो 30 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी ये हमें रेशो दिया गया है ऑरेंज और एप्पल का। अभी जो फर्स्ट है तो वो एप्पल है, एप्पल कितने हैं 3 और ऑरेंज का कितना है 2 रेशो है। ठीक है, और हमें अभी ऑरेंज फाइंड करनी है, जबकि एप्पल जो है वो 12 है। तो आपने क्या करना है, ये 12 है ना, तो अभी ये देखो कि एप्पल जो है ऑरेंज से कितने टाइम ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे 3 से 2 के साथ, तो ये 1.5। ठीक है, अभी एप्पल जो है वो 1.5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है ऑरेंज से। अभी एप्पल की तादाद दी गई है, अभी हमें ऑरेंज की फाइंड करनी है, तो आप 12 को सिंपली 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद है ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है इधर से, तो आप बिल्कुल इजी था, इसको आप सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी कोई बॉडी मास से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल इजी था। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का एंटोनिम बताना है तो सेल्फिश है। जेनरस का मतलब होता है जो मुखलस हो आपके साथ, जो ट्रू हो, और उसका अपोजिट जो है वो सेल्फिश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसका सिनोनिम पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा चार्टेबल। ठीक है, उसके बाद है आई हैव बीन अक्यूज्ड डेरिश मैनी टाइम्स। तो अक्यूज जो है वो हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है हमेशा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्पास, स्पास का जो एंटोनिम है वो फाइंड करना है, तो वो है स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई चीज़ें। देयर देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेक डेरिश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो ब्रेक डाउन ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। उसके बाद है व्हाट डज द इडियम मीन्स पुल समवन्स लेग मीन्स, तो ये हमें बताना है, तो ऑप्शन ए टू फिजिकली ड्रैग समवन, टू हेल्प समवन अप, टू डिसीव और टीज समवन, टू टेक समवन प्लेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, टू डिसीव, किसी के पाँव निकालना मतलब किसी को धोखा देना। उसके बाद है उसके बाद है वी डेडिश फ्रेंड सिंस वी वर चाइल्ड, ऑप्शन ए हैव बिन और आर वर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर, वी आर फ्रेंड्स मतलब अभी तक हम दोस्त हैं बचपन से लेकर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय पिकिंग अप suitable ऑप्शन फॉर द गिवन below। although he eats a lot, he is losing weight, ऑप्शन बी he is gaining weight, he is getting fatter, he is putting on weight, तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अल्दो जो है ना वो हमेशा अपने साथ है कोई नेगेटिव चीज़ लेता है, कि बावजूद, उसके बावजूद, मतलब वो ज़्यादा खा रहा है तो अगली जो चीज़ होगी उसके अपोजिट सेंस में होगी। तो ही इज़ लूजिंग वेट मतलब जबकि वो ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा खाने से क्या होगा, मतलब वेट उसका बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इज़ लूजिंग वेट, वो जो है अपना वज़न कम होता जा रहा है उसका। ठीक है, अल्दो हमेशा अपने साथ जो है वो नेगेटिव में चीज़ लेती है। उसके बाद है व्हाट डज द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ बैग, इसका मतलब क्या है, ये आपका इडियम है। टू रिलीज अ कैट, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, टू हाइड समथिंग, टू रिवील अ सीक्रेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, choose the correct preposition to complete the sentence, he is responsible dash the project success, he is responsible of, no, he is responsible for,
ये जो रिस्पॉन्सिबल है ये हमेशा अपने साथ फॉर प्रपोजिशन लेता है, ये आपने याद कर लेना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। दे अराइव, दे रीच द एयरपोर्ट जस्ट टाइम फॉर देयर फ्लाइट। एट इन ऑन बाय, अराइव एट हमेशा लेता है, ये आपने याद कर लेना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल? तो उसका जो फंक्शन होता है टू फाइंड अ वैल्यू इन अ टेबल बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एक्सेस व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी? क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट को, नंबर को, डेटा टाइम को, करेंसी को? तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तादाद को। उसके बाद है अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज इन कॉलम, रोज ओनली, कॉलम ओनली, नन ऑफ दिस। तो मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स में जो है दोनों रोज एंड कॉलम होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ इज कंट्रोल ए, कंट्रोल जे, कंट्रोल पी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल जे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, द शॉर्टकट की टू सेव कमांड, उसका कौन सा है? कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल एच, कंट्रोल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कंट्रोल एस हो जाएगा। हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? मेट्रोपॉलिटन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ही विच इंटरनेशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग? तो उसका जो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है इन विच ईयर पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? तो ऑप्शन ए 1996, 97, 98, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इन विच साइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ? तो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जो है वो उसके वेस्ट साइड पर मौजूद है। द एब्रीवेशन ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जनरल गवर्नमेंट डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो हमारे एमसीक्यूज थे। अभी इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसके लिए 90 मिनट दिए गए थे, जिसमें एक ऐसे था। ऐसे में आपने कम से कम 400 वर्ड से कम ऐसे नहीं लिखना। और इन्फ्लेक्शन इन पाकिस्तान, इट्स रीज़न एंड इम्पैक्ट, ये अभी मैंने आपको रिसेंटली जो है नेक्स्ट वीडियो में वो मैंने आपको ऐसे लिख के भी बताया है। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करनी थी, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। और उसके अलावा इसके शॉर्ट जो क्वेश्चन है वैसे ऐसे आने थे, लेकिन इन्होंने ऐसे में से ही शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, ताकि ये भी ईजी है क्वेश्चन। देखिए अभी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, मतलब वही है कि अगर आप एजुकेशन पे से लिखते तो उसमें से उसके रीज़न क्या क्या हैं तो वो आ सकता था। उसके बाद पुलिस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके कुछ आपने बताना है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके हेल्थ पर क्या असरात हैं। उसके बाद एडवांटेज एंड ऑफ सेटिंग पर्सनल गोल्स इन लाइफ, तो उसके बारे में बताना था। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लास्ट में बताएं, और अगर चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।